गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। तो आइए आज सुनते हैं खुशी और परी की लव स्टोरी का 25वां एपिसोड। लास्ट एपिसोड का फटाफट रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ऐसे सुना था कि फाइनली खुशी घर आ जाती है। अब वो बेटर फील करती है, उसको डिस्चार्ज मिला है तो वो घर आ गई है और काम्या भी उसके साथ थी। काम्या थोड़ी देर में वो वहाँ से चली जाती है और काम्या के चले जाने के बाद एंट्री होती है खुशी के पापा की। खुशी के पापा जब अंदर आते हैं, खुशी अपने पापा को देखकर थोड़ी परेशान होती है। खुशी के पापा खुशी से बात करना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी बात मनवाना चाहते थे। खुशी के पास आते हैं, थोड़े से हालचाल पूछते हैं, लेकिन उनका इरादा वही बात मनवाने का था। खुशी और खुशी के पापा में थोड़ी सी बहस हो जाने के बाद खुशी के पापा को गुस्सा आता है। खुशी के पापा टर्न करते हैं तो उनकी बीवी यानी खुशी की माँ उनके पीछे होती है और वो कहते हैं कि प्लीज़ अब ये बात मत छेड़िए क्योंकि खुशी अभी अभी आई है। पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और पापा वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उनके पीछे पीछे खुशी की मम्मी भी जाती है। तो अब सुनते हैं आगे। खुशी की मम्मी खुशी के पापा को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ना खुशी मानने को तैयार होती ना ही खुशी के पापा। मानो जैसे ये दोनों बाप बेटी एक दूसरे के दुश्मनी बन गए थे परी की शादी को लेकर। तो खुशी की मम्मी ने बहुत कुछ समझाया था, उसके बावजूद खुशी के पापा ये कहते हैं कि मैं अब अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकता क्योंकि मैंने उन्हें ज़ुबान दी है और वो किसी भी दिन यहाँ पर आ सकते हैं अपना घर देखने के लिए। अब लड़के वाले थे तो परी को देखने अगर आएंगे तो वो जाहिर सी बात है, परी अगर खुशी के घर रहती है तो खुशी का ही घर देखने आएंगे, ऐसी बात थी। तो खुशी की माँ को कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि एक तरफ उनकी बेटी थी जो अभी अभी हॉस्पिटल से आई थी और उनकी बेटी को कतई पसंद नहीं था कि परी के बारे में जो फैसला ले वो कुछ भी खुशी का कहना था। और दूसरी तरफ उनके पति थे जो खुशी की माँ को पता था कि चाहे जो हो जाए वो अपनी बात मनवा कर ही रहते हैं। तो खुशी की मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में आती है। खुशी के पापा गुस्से में वहाँ से भी चले जाते हैं और बाहर गार्डन एरिया में टहलने लगते हैं। खुशी की मम्मी बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से उनका जो बीपी है वो भी हाई हो जाता है क्योंकि एक तरफ बेटी का टेंशन, दूसरी तरफ अपना पति ऐसा है तो कौन सी बीवी को बर्दाश्त होगा। इसके लिए खुशी की मम्मी को थोड़ा बहुत तो टेंशन आता है। बीपी बढ़ने के वजह से उन्हें भी पसीना पसीना आता है। वो बाहर चली आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है जहाँ पर विक्रम की जो पत्नी है अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, अब उसके साथ खेल रही थी। तो अपनी सास को ऐसी हालत में देखकर वो कहती कि मम्मी जी क्या हुआ है आपको, आप ऐसे क्यों दिख रहे हो पसीना पसीना, आप ठीक हो ना। खुशी की माँ कोई रिस्पांस नहीं देती है, बस बैठी हुई रहती है। लेकिन उनके जो पसीना पसीना थे उनके माथे पर वो विक्रम की पत्नी साफ साफ देख पा रही थी। तो वो परी को आवाज़ देती है, परी को बोलती है कि परी परी जल्दी आओ, यहाँ पर जल्दी आओ। परी को आवाज़ देती है, परी बाहर जाती है भागकर और फिर भाभी बोलती है कि जाओ पानी लेकर आओ एक गिलास, देखो बुआ जी को तुम्हारे क्या हुआ है। तो परी देखती बुआ जी को, देखते रह जाती है। तो भाभी बोलती कि अरे परी जाओ तुम पहले पानी लेकर आओ। तो परी पानी लेकर आती है और जो खुशी की भाभी है वो देखने लगती है अपनी सास को और फिर परी भागकर पानी लेकर आती है और बुआ जी को पिलाती है और पूछने लगती कि बुआ जी क्या हुआ है आपको, आप ठीक तो है ना, ये पसीना क्यों आ रहा है आपको। तो उतने में विक्रम भी आता है इनकी आवाज़ सुन के। विक्रम बोलते हैं क्या हुआ, क्या हो रहा है। तो परी बोलती कि भाई देखिए ना बुआ जी को पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो विक्रम समझ जाता है। विक्रम फिर बुआ जी के लिए जो उनकी जो दवाई है, उन्होंने वो दवाई नहीं ली थी सुबह में, इसके लिए उनको बीपी हाई हो गया था और ऊपर से घर में इस तरह का माहौल था। तो इसके लिए कहती हूँ दोस्तों, हमेशा घर में माहौल अच्छा बनाए रखिए क्योंकि उस माहौल के वजह से हम बच्चों को तो नहीं लेकिन हमारे जो माँ बाप है, बड़े बुज़ुर्ग है, उन पर ज़रूर असर हो जाता है। तो ट्राई कीजिए कि घर का माहौल खुशी का भरा हो। तो आते हैं स्टोरी पर। फिर विक्रम अपनी मम्मी को समझाता है कि माँ कम से कम आप तो शांत रहिए, ये पापा भी ना सच्ची ये घर में नहीं रहते ना, वही अच्छा है। तो खुशी की माँ देखने लगती है और बोलने लगती है बेटा ऐसा क्यों बोलते हो, तुम्हारे पापा है। तो विक्रम बोलते हैं क्या घर का मुखिया ऐसे होते हैं,
घर के जो बड़े होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, वो घर को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पापा आकर कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते कि घर का माहौल ही ख़राब कर देते हैं और गुस्से में वो अंदर चला जाता है। थोड़ी देर में बुआ जी ठीक हो जाती, नॉर्मल सी हो जाती गोली खाने के बाद। तो परी जाती है एक बार खुशी को देखने, तो खुशी बोलती कि क्या हुआ है परी, बाहर किस बात की चहल पहल थी। तो परी ज़्यादा कुछ बताती नहीं है खुशी को, बोलती बस ऐसे ही। तो उसके बाद फिर रात हो जाती है, सब लोग खाना खाते हैं, चुपचाप खाना खाते हैं, कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है। परी तो खुशी के लिए उसके रूम में खाना लेकर जाती है और फिर दूसरी सुबह विक्रम को खुशी के स्कूल में बुलाया जाता है। विक्रम बेचारा भागा दौड़ी कर रहा है, कभी हॉस्पिटल, कभी खुशी के स्कूल, कभी अपने पापा को हैंडल कर रहा था, कभी खुशी और पापा को हैंडल कर रहा था। विक्रम पीस रहा था बेचारा, या फिर कभी अपनी मम्मी को संभाल रहा था। तो विक्रम को स्कूल से फ़ोन आता है, विक्रम स्कूल चला जाता है सुबह सुबह ही, खुशी के टीचरों से मिलता है। उसके बाद वो सब होने के बाद घर आ जाता है। खुशी की माँ बोलती कि बेटा क्या हुआ है, क्या बोला स्कूल वालों ने। तो विक्रम बोलता है कि माँ इस साल शायद से खुशी एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकती। और जब उसकी माँ ऐसा सुनती है तो माँ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ये बात, क्योंकि खुशी अपने पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सीरियस थी, लेकिन उसकी जो अभी कुछ दिनों से तबीयत थी वो उसका साथ नहीं दे रही थी। तो उसकी ना पढ़ाई हो रही थी, ना वो स्कूल जा पा रही थी। तो टीचरों ने अब डिक्लेयर कर दिया था कि ये साल खुशी बहुत ज़्यादा स्कूल मिस होने की वजह से उसे स्कूल में या एग्ज़ाम में नहीं बिठाया जाएगा। तो ये बात जब परी सुनती तो परी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो परी खुशी को कुछ बताती नहीं है और विक्रम भाई को और जो भी घर में लोग हैं उन सबको बोलती कि आप लोग ये बात खुशी तक मत पहुंचाइएगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है और वो अभी अभी आई है। विक्रम की वाइफ ही बोलती हाँ हाँ, उसे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे, आखिरकार वो तो विद्यार्थी है वो स्कूल की, तो उससे पता तो होना ही चाहिए ना कि वो एग्ज़ाम में नहीं, परीक्षा में उसे बैठने नहीं दिया जा रहा है, उससे छुपा कर मिलने क्या वाला है वैसे परी। तो परी बोलती है भाभी बात वो नहीं है, अभी भी वक्त गया नहीं है, हम कुछ कर सकते हैं इस बारे में। तो विक्रम बोलता है कि क्या कर सकते हैं परी बताओ, टीचरों ने साफ साफ मना कर दिया है खुशी को एग्ज़ाम में ना बैठने दिए जाए, क्योंकि उसकी जो तबीयत को लेकर है, जो भी मैंने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स जो भी भेजा था स्कूल में वो सारे रिपोर्ट्स देखकर उन्होंने फ़ैसला किया कि खुशी अब एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकती, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा स्कूल भी मिस हुई है और उसकी जो तबीयत है तो टीचर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो परी बोलती कि भाई लेकिन हम ऐसे हार तो नहीं मान सकते ना, वो टीचर है वो रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन तो भाभी बोलती अच्छा तो लेकिन हम लोग रिस्क ले सकते हैं क्या। तो परी बोलती भाभी मेरा मतलब वो नहीं है, भाई क्या आप मुझे खुशी के स्कूल में लेकर जा सकते हो। अब पहली बार परी खुशी के स्कूल में जाना चाहती थी, आखिर में क्या प्रॉब्लम है, क्या कह रहे टीचर, वो सब कुछ जानना चाहती थी। तो विक्रम बोलता है कोई फ़ायदा नहीं परी जाने से वैसे तो, क्योंकि टीचरों ने साफ साफ मना तो कर ही दिया है, तो अब जाकर क्या मतलब है, और उनके अगेंस्ट भी हम लोग कोई कुछ कर नहीं सकते। तो परी बोलती है भाई हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं ना। तो विक्रम बोलता है मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो हम चले जाएंगे। तो परी बोलती है ठीक है भाई, अभी तो आप ऑफिस जा रहे हो, ठीक है आप हम कल चलेंगे। तो विक्रम बोलता है ठीक है बेटा। तो ऐसे इनका वो टाइम निकल जाता है, परी जो उनका रूटीन है वो हो जाता है पूरा का पूरा, जैसे दोपहर को खाना खाने का, और ये परी खुशी की देखभाल करने की, और सब लोग अपना अपना रूटीन जो भी है वो फॉलो करते हैं। और फिर दूसरे दिन परी विक्रम के साथ खुशी के स्कूल जाने लग जाती है। तो भाभी बोलती कि परी को कि देखो तुम्हें तो लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ कि जिसकी वजह से तुम खुशी की नज़रों में उठ जाओ,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि टीचर ने मना किया है तो इसका मतलब वो तुम क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं लगी हो कि तुम्हारा टीचर सुनेगी। तो परी कुछ बोलती नहीं है और परी फिर तैयार होकर भाई को आवाज़ लगाती है और भाई बोलते कि ठीक है चलो। ये लोग जाते हैं परी और विक्रम खुशी के स्कूल में। वहाँ पर परी काम्या से मिलती है। काम्या को बोलती कि मुझे टीचरों से बात करनी है, कहाँ पर मिलेंगे। तो काम्या लेकर जाती है प्रिंसिपल ऑफिस में। विक्रम भी रहता है उसके साथ में। और फिर सबकी परमिशन लेकर परी प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है, प्रिंसिपल को नमस्ते करती है और बड़े ही पोलाइटली, बड़े ही कामनेस से वो टीचर से, जो भी खुशी के क्लास टीचर है और जो प्रिंसिपल है, उनसे इतने अच्छी तरीके से बात करती है कि जैसे कोई एक समझदार इंसान या कोई बड़ा इंसान बात कर रहा हो। परी बहुत अच्छे तरीके से वो टीचरों को समझाती कि आप बेफिक्र रहिएगा सर, मैं खुशी को अच्छे से तैयार करूँगी एग्ज़ाम के लिए और वो एग्ज़ाम दे पाएगी, क्योंकि कुछ दिनों के वजह से हम उसका पूरा साल तो ख़राब नहीं कर सकते ना सर। तो मैं आप सभी से कृपया करती हूँ कि खुशी को एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए, उसकी ज़िम्मेदारी मैं लूँगी। तो जो क्लास टीचर है वो बोलने लगती कि वैसे सर, खुशी का जो भी साल भर का परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, लेकिन उसके जो क्लासेस मिस हुई है, ऊपर से उसकी जो तबीयत है, उसके जो दिमागी प्रॉब्लम है। तो फिर परी देखने लगती टीचर को। जब टीचर ऐसा बोलते तो टीचर बोलते, देखो बेटा, आई एम सॉरी, मेरा मतलब कुछ और नहीं है, मैं बस सर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर में खुशी के साथ हो क्या रहा है। तो ये मैं ऑफिशियली बता रही हूँ। तो सर, ये सब प्रॉब्लम है तो हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसके लिए हमने ये फ़ैसला लिया था। तो जो सर है हम बोलते हैं हाँ, ये मैं भी वही कह रहा था, लेकिन ये जो बच्ची है ये इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी अच्छी बातें करी है, उसने टीचर या कोई बड़ा समझदार इंसान भी नहीं कर सकता है। इसने जो भी जिम्मेदारी ली है तो उसके तहत मैं यही नतीजे पर पहुंचूंगा कि अगर उसका जो भी सिलेबस मिस हुआ है, जो भी क्लास मिस हुई है, उसका लेक्चर मिस हुआ है, अगर वो कंप्लीट उसकी स्टडी वो कर पाती है और एग्ज़ाम तक अगर वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है तो उसे एग्ज़ाम में हम बैठने दे सकते हैं, क्योंकि हमें कोई हक नहीं किसी बच्चे के पूरे साल भर के साथ हम लोग खिलवाड़ करें। ठीक है। तो टीचर बोलते हैं यस सर। हमें भी थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था। तो जो परी है वो खुश हो जाती है, विक्रम भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि परी ने जो पोलाइटली और कामनेस से समझाया था टीचरों को, विक्रम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और फिर परी इजाज़त लेकर बाहर चली आती है, विक्रम भी बाय बोलकर बाहर आ जाता है। और विक्रम बोलता है कि परी, क्या सॉलिड बात की है यार तुमने, मेरी तो ज़ुबान ही नहीं खोलती थी टीचरों के सामने, मैं क्या बोलूँ। तो परी बोलती कि कुछ नहीं भाई, मुझे बस खुशी की चिंता हो रही थी, बेचारे ने साल भर उसने जो इतनी सारी मेहनत की थी वो कुछ चंद दिनों की वजह से ज़ाया होने को तो नहीं दे सकती थी ना। तो विक्रम बोलता है एग्जैक्टली यार, थैंक गॉड तुम आई और उनके आंखें खोल दी। तो परी को लेकर विक्रम चला जाता है और फिर घर में विक्रम परी के जो बातें थी, जो उसने कहा, वो सब कुछ बोलने लगता है। तो जो विक्रम की वाइफ है उसे तो अच्छा लगने के बजाय उसे जेलस फील होती है, क्योंकि परी के वजह से खुशी को फिर से एग्ज़ाम में बैठने दिया जा रहा था। तो वो भाभी को हज़म नहीं हो रहा था और ना ही विक्रम की जो बहन है उसे। तो जो बुआ जी है उन्हें भी अच्छा लगता है, आखिरकार तो वो भाई की बेटी थी तो थोड़ा बहुत तो उन्हें भी अच्छा लगता है। लेकिन ये सारी बातें खुशी सुन लेती है और खुशी सुनती है और अंदर चली जाती है रूम में। और फिर परी जाती है, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक परी दिखाई नहीं दे रही थी, तो खुशी बेचैन तो हो रही थी। खुशी बस परी को बाहर देखने के लिए आई थी, तभी ये सब हो रहा था। तो खुशी सब कुछ सुन लेती है और खुशी फिर अंदर चली जाती है। फिर परी बोलती है बुआ जी से कि बुआ जी, मैं खुशी को देख कर आती हूँ। और फिर परी जाती है अंदर और खुशी बैठी हुई रहती है। तो परी बोलती है हाय खुशी, क्या हो रहा है। तो खुशी बोलती है तो तुम अब मुझे बिना पूछे भी
बाहर जाने लगी हो। पता है मैं तुम्हें सुबह से कितना ढूंढ रही थी, कितनी बेचैन हो रही थी मैं तुम्हारे लिए। तो परी बोलती है हाँ माफ़ कर दो यार खुशी, मैं थोड़ी सी बाहर चली गई थी। तो खुशी बोलती है बाहर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कहाँ चली गई थी? तो परी बोलती है वो बस ऐसे ही भाई के साथ थोड़ा बाहर ऐसे ही घूमने गई थी, थोड़ा सा टहलने गई थी। तो खुशी बोलती अच्छा, अगर तुम्हें अच्छे से झूठ बोलने नहीं आता है ना परी तो मत बोला करो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से साफ साफ लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो परी बोलती है वो एक्चुअली खुशी तो खुशी बोलती है मेरे स्कूल गई थी राइट। तो परी बोलती है तुम्हें कैसे पता? तो खुशी बोलती है मैंने सब कुछ सुन लिया है। तो परी बोलती है हाँ तुम्हारे स्कूल गई थी वो टीचर से थोड़ा सा। तो खुशी बोलती तुम हो क्या यार, और कितना तुम मेरे लिए करोगे ये सब कुछ? ज़रूर पिछले जन्म में हमारा कोई रिश्ता होगा ना परी, जो इस जन्म में तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। तो परी कुछ बोलती नहीं है। खुशी बोलती है तुम्हें पता है मेरी ज़िंदगी की सबसे खुशकिस्मती बात क्या है? तो परी देखती है और कुछ बोलती नहीं है। तो खुशी बोलती है कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो और मेरी ज़िंदगी से मैं तुम्हें कभी दूर नहीं होने दूंगी और तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी नहीं होने दूंगी। तो परी थोड़ी सी अपनी जो आईब्रो से सिकुड़ कर देखती बोलती है बुरा होने नहीं दूंगी मतलब क्या होने वाला है मेरे साथ बुरा? तो खुशी बोलती नहीं कुछ नहीं, बस एक बात कह रही हूँ मैं तुमसे, और थैंक यू सो मच, तुमने मेरा पूरा साल बिगाड़ने से बचा लिया। तो परी बोलती है थैंक यू नहीं, हम बेस्ट फ्रेंड है ना, तो बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ भी। तो खुशी बोलती है काश मुझे भी मौका मिले तुम्हारे लिए मैं कुछ करूं। तो जो परी है बोलती है खुशी मौका आने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी तुम मेरे लिए बहुत कुछ करती हो। तो खुशी स्माइल करती है। बस इन दोनों ऐसी ही अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।